हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ करीब टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 बजे का टाइम है ये। और मेरी जो सुबह की मतलब झाड़ू वगैरह होती है तो वो मेरी लग गई है। झाड़ू लगाकर ब्रश वगैरह किया था मैंने और यहाँ रख दिए मैंने आलू उबलने के लिए, तो जैसे भगोने में। और ये पुराने आलू में तो बहुत जल्दी से उबल जाते हैं और इनमें टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा उबलने में। तो मैं ज़्यादातर है जैसे भगोने में ज़्यादा उबालती हूँ तो और बहुत जल्दी उबल जाते हैं। तो यहाँ जैसे आटा छान रही थी, फिर उसके बाद में आटा लगा रही हूँ मैं यहाँ। और आज बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू के पराठे में। तो जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया था और मतलब थोड़ा बहुत और काम था वो भी निपटाया था, बच्चों को उठा कर आई थी मैं। तो यहाँ चाय भी रख दी है मैंने बनने के लिए। और बच्चे हैं, क्या होता है कि उठना नहीं चाहते हैं सुबह के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो कई कई बार जैसे काम भी करती रहती हूँ और बच्चों को जाके उठाती रहती हूँ। तो बार बार जाऊँगी कि उठ जा उठ जा, मतलब और काफ़ी टाइम लगा देते हैं उठने में। उठते हैं तो काफ़ी देर के लिए बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद में बैठने के बाद में तब जाके जैसे मतलब ब्रश वगैरह करते हैं काफ़ी देर के बाद बच्चे। तो बहुत ज़्यादा जैसे परेशान करते हैं। और ख़ासकर जैसे अर्पिता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो नहीं उठती है सुबह के लिए। और कई कई बार जाओ तो उठेगी जाके। तो यहाँ जैसे चाय भी बन गई थी और चाय जैसे पी ली है मैंने। और चाय पीने के बाद में तो यहाँ मतलब आलू उबल गए थे तो उनके लिए भी जैसे नकाई थी मैंने और आलू मैंने छौंक लिए हैं। तो यहाँ जैसे बना रही हूँ वही पराठा, और जैसे मैं बनाती हूँ मतलब छौंक के आलू, तो मैंने उसी तरीके से बनाए थे। तो मुझे जैसे जब भी पराठा बनाती हूँ तो आलू जैसे छौंक कर ही बनाती हूँ मैं। और मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं जैसे ऐसे बना लो, नमक मिर्च ऐसे मिला लो जैसे कच्ची उनमें, तो पता नहीं मुझे ज़्यादा मतलब उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादातर जैसे छौंक के ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ आज हमारे घर पे काफ़ी दिनों के बाद जैसे दूध आया है। और नहीं तो दूध की इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो जैसे चाय भी अच्छे से नहीं बन पा रही थी। तो जैसे बहुत जब दूध ले रही थी तो थोड़ा थोड़ा जैसे दूध डाल रही थी। तो उनने अब जैसे दूसरी भैंस लेके आई थी, तब जाके जैसे अब दूध हमारे घर पे अब आ रहा है 2 किलो दूध। तो अब जाके जैसे चाय वगैरह बनेगी। और अभी जैसे क्या हो गया है, और सचिन का जैसे मन होता है तो वो भी अब जैसे दूध ले लेता है, कभी उसका मन होता है तो इस वजह से। और बच्चे भी जैसे मैं बहुत बोलती हूँ बच्चों से कि जैसे अर्पिता से बहुत बोलती हूँ कि दूध पिया कर, लेकिन वो पीती नहीं है। तो बोल रही थी कि अब पीऊँगी दूध में। और बच्चों को इतना भी कितना भी डांटो, लेकिन अंकुर है और अर्पिता ये तो दोनों मतलब चाय भी नहीं पीते हैं, और ना मतलब चाय पिए ना दूध पिए। और सचिन तो जैसे चाय पी भी लेता है। और बच्चे हैं बेड पे इतना ज़्यादा सामान फैला देते हैं, कॉपी वगैरह हैं, किताब वगैरह हैं, सब ऐसे डाल देते हैं बेड पे। और जो कपड़े वगैरह होते हैं सुबह के लिए नहाएंगे तो टॉवल वगैरह सब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं बच्चे बेड पे। तो इतने ज़्यादा जैसे सुबह के लिए जब बच्चों को नाश्ता वगैरह तो बना के फिर उसके बाद में ये सारा काम पड़ा होता है, तो इसके लिए भी जैसे समेटने में टाइम लगता है। तो और सुबह में तो क्या होता है, झाड़ू जल्दी में तो ऐसी लग जाती है सुबह के लिए। और ये बाद में जैसे बच्चे हैं पन्नी वगैरह है तो ये मतलब कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं, और कागज़ वगैरह जब जाएंगे स्कूल तो कुछ ना कुछ। तो जब झाड़ू लगाओ तो अच्छे से बाद में ही लग पाती है, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह में नहीं लग पाती है। तो यही है कि सुबह के लिए जब झाड़ू लगाती हूँ तो जैसे बासी नहीं रहता है। झाड़ू भी जैसे निकाल लेती हूँ सारे घर में, और कमरे में जैसे सब में लगा कर नहा भी गई हूँ। और जैसे यही रह गई गैलरी, तो कमरे वगैरह में पहले ही लगा देती हूँ मैं, फिर उसके बाद में जो गैलरी होती है तो उसमें जैसे लगाती हूँ झाड़ू। और पता नहीं इतना जैसे अन्नी पन्नी वगैरह बच्चे डालते रहते हैं, कागज़ वगैरह बहुत डालते रहते हैं, तो मतलब बहुत कचरा फैला देते हैं जब जाते हैं स्कूल तब भी जैसे बच्चे। तो कुछ ना वैसे बैग में कुछ निकलेगा तो उसमें से भी। तो गाय सब जाके मेरा काम निपटा है। और मैंने झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोंछा लगाया था। और पोंछा लगाने के बाद थोड़े बहुत कपड़े वगैरह आए तो वो भी डाले आई मशीन में, कपड़े धुलना और नहाकर। और बाल वगैरह भी कमी कर लिए हैं। और कपड़े इतने सारे हो गए हैं गाइस प्रेस के लिए, बहुत ज़्यादा। तो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का प्रेस का। तो आज करूँगी प्रेस कपड़ों पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने प्रेस करी भी नहीं है। और मेरे भी जैसे कपड़े हैं तो वो भी पड़े हैं प्रेस के लिए, तो अपने कपड़े पे। और अंकुर के पापा के कपड़े हैं तो उन पर भी करूँगी प्रेस।
तो आज और कई दिनों से क्या हो रहा था कि कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से कोई काम भी नहीं हो पा रहा था अच्छे से। फिर तबीयत ठीक नहीं होती है तो काम करने का भी मन नहीं करता है, तो करना तो पड़ता ही है, क्या करेगा, इस मजबूरी होती है। जब कोई करने वाला नहीं होता है तो काम तो कैसे भी करूँ। जब ज़्यादा ही तबीयत थोड़ी बहुत चलते फिरते हैं तो काम भी जैसे, और बच्चे इतने बड़े हैं नहीं जैसे कर भी लें। अर्पिता है वो भी अभी छोटी है, तो जैसे उससे होता है थोड़ा बहुत तो वो कर लेती है। तो कपड़े निकालती हूँ सब, और कपड़े इतने बड़े हैं अलमारी में प्रेस के लिए बहुत ज़्यादा, और कुछ कपड़े यहाँ भी टंग रहे हैं प्रेस के लिए। तो मैं सोच रही हूँ अब जैसे नहा धोकर अब जाके, अब कोई इतना काम भी नहीं है, अब करूँगी प्रेस कपड़ों पे। तो काम होता है, किसी टाइम ऐसा होता है टाइम भी नहीं मिल पाता है, और कभी होता है ये टाइम होता है तो लाइट नहीं आती है, तो लाइट चली जाती है। और देखिए जब मेरे उस समय चोट लगी थी गैस, तो ये देखिए मेरे निशान पड़ गया है, तो दिखता है ये निशान मेरे, और मेरा चेहरा कति साफ था ये माथा, और लेकिन इस पर निशान पड़ गया था, जाएगा नहीं है निशान, देखिए अलग दिखता है। तो अब कपड़े उतार लेती हूँ गाइस में, तो कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे कपड़े हो गए फिर इसके लिए, देखिए कपड़ों ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। तो यहाँ सारे कपड़े भी निकाल लिए थे मैंने, और देखिए कितने सारे जैसे कपड़े हो गए हैं। तो यहाँ सब टंगे हुए हैं कपड़े, मतलब धुल धुल के यहीं टांगती रहती हूँ। और सचिन अपने इतने ज़्यादा कपड़े जैसे निकालता रहता है, एक जगह कपड़े रखता नहीं करता रहेगा। तो यहाँ सारे कपड़े डालता रहेगा अपने कपड़ों को, उतार के रख लेती हूँ, और इनके लिए जैसे प्रेस भी करूँगी आज मैं। तो मेरे भी जैसे कपड़े हैं तो अपने कपड़े भी जैसे निकालूंगी मैं, तो अपने कपड़ों पे जैसे प्रेस करूँगी मैं। तो यहाँ से प्रेस वगैरह निकाल लेती हूँ। कल टाइम मिल गया, अगर टाइम मिलेगा तो ये वाली अलमारी ये साफ़ करूँगी। क्यों, कल अंकुर के पापा ने कोट वगैरह निकाले थे, बेड में रख दिए थे मैंने, तो बोल रहे थे कि कोट, जैसे दावत थी पास में, तो जैसे दावत खाने गए थे शाम, तो उनके जैसे कोट वगैरह तो ख़राब से हो गए थे, तो कह रहे कि मेरे कोट ख़राब हो गए, इसमें से कपड़े निकालना आपने। तो जैसे पीछे है हैंगल लगा हुआ, तो उस पर मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, और मेरी साड़ी भी हैं वो भी जैसे टंगी हुई हैं, तो इस वजह से मुझसे टकते नहीं हैं ये कोट। तो अपनी साड़ी इसमें से निकाल के बेड में रख दूँगी, या संदूक है छोटा वाला तो उसमें रखूँगी मैं। तो कपड़े जैसे इसमें से निकालूंगी, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उसी दिन निकालूंगी। आज तो आज टाइम नहीं है, तो मैं सोच रही थी आज प्रेस ही कर देती हूँ कपड़ों पे, तब देखूँगी, तब निकालूंगी इसमें से कपड़े में। तो और अलमारी में कुछ कपड़े रखे हैं तो इसमें से भी निकाल लेती हूँ प्रेस के लिए गैस। तो ये मैंने कपड़े भी निकाल लिए हैं सारे, और इतने सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए, और मेरे भी जैसे कपड़े पड़े थे, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं भी अपने कपड़ों पे जैसे प्रेस नहीं कर पाई थी। तो जैसे कहीं अभी कई बार जैसे कहीं गई हूँ तो इस वजह से तो वो भी जैसे कपड़े पड़े हुए थे मेरे प्रेस के लिए। तो आज टाइम भी था तो मैंने सोचा, और इसलिए मैंने आज और जल्दी जैसे काम निपटाया था कि प्रेस कर लूँ कपड़ों पे, क्योंकि जब कभी लेट आती है तो कभी चली जाती है, आती नहीं है। तो और इस टाइम अभी जैसे रहेगी लेट, करीब रहती है 2-2:30 बजे रहेगी। तो यहाँ जैसे काम निपटाने के बाद में तभी मैंने जैसे प्रेस वगैरह करने का जैसे लग्गा लगाया था मैंने। तो यहाँ अंकुर के पापा के भी जैसे कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो उनके भी निकाल लिए हैं, और अपने, और सचिन है अपने जैसे कपड़े मैं नहीं करती हूँ उसके कपड़ों पे प्रेस, तो वो खुद करता है। और मैं जैसे करती भी हूँ तो कहता है कि मम्मी तुम ठीक नहीं करती हो, मैं खुद कर लूँगा अपने कपड़ों पे। तो उससे तो मैं कहती हूँ ठीक है तू खुद से कर लेना, तो मैं नहीं करती हूँ। पहले तो जब बच्चे तो, और अंकुर को इतनी ज़्यादा कोई मतलब शौक़ नहीं है, तो वो अपने कपड़ों पे जैसे कभी प्रेस वगैरह कभी नहीं करता है, तो मैं ही ज़्यादा करती हूँ। जैसे कभी अंकुर के जैसे कपड़े होते हैं तो मैं ही कर देती हूँ, और सचिन तो अपने कपड़ों पे जैसे खुद से करता है, तो मैं नहीं करती हूँ उसके कपड़ों पे प्रेस वगैरह। तो अब तो बस इतना है कि तैयार भी हो जाते हैं, और मतलब प्रेस वगैरह है तो कर लेते हैं खुद से। और किसी टाइम जब बच्चे छोटे थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं भी, कि बच्चों को तैयार करना और उनके लिए नाश्ता वगैरह देना बना के, और लंच वगैरह पैक करना। अभी होता है जैसे कभी मैं सेक रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो बच्चे खुद से कर लेते हैं, अपना लंच वगैरह जैसे पैक कर लेते हैं। तो अब इतनी थोड़ी मतलब टेंशन कम हो गई है मेरी, नहीं तो किसी टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं भी। मतलब ये सारे मतलब काम करते करते ये सब मैंने भी जैसे झेला है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे परेशान हो जाते हैं हम,
क्योंकि घर का भी काम होता है और फिर बच्चों को भी जैसे संभालना होता है, ऊपर से बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भी जैसे संभालो, तो बहुत सारे काम होते हैं घर में। और हम सबको जैसे जो मतलब होते हैं घर के काम, तो जो लेडीज़ ने जैसे काम करती हैं घर का, तो उन्हें पता होगा कितने सारे काम होते हैं। तो यहाँ जैसे प्रेस भी हो गई है कपड़ों पे और मैं रख देती हूँ उठा के। तो अपने भी कपड़े पे मैंने कर लिए प्रेस। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी जैसे सब्सक्राइब कर लिएगा गाइस। और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा गाइस, कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो आप लोगों को। तो बाय गाइस।